नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ 1000 क्वेश्चन की सीरीज। कितने? 1000 क्वेश्चन की सीरीज करंट अफेयर की। ये करंट अफेयर की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो हम हर दिन क्या करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन हर दिन करते हैं। इसी प्रकार से 20 दिन में हमारे टॉप जो कितने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसका हमारा पार्ट कौन सा? पार्ट सेकंड कल हम एक क्लास ले चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और हमारी टैगलाइन क्या है? आपका सिलेक्शन। हमारा उद्देश्य क्या है कि आपका सिलेक्शन ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारा क्या करना पड़ेगा? साथ देना पड़ेगा और हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आप देखिए। और जितने भी क्वेश्चन लिए हमने बिल्कुल सिलेक्टिव लिए हैं और आपकी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मिरकेट टेलीस्कोप, कौन सा टेलीस्कोप है भाई? मिरकेट टेलीस्कोप, ये आपको ध्यान देना है। मिरकेट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ी। कितने गुना बड़ी? 32 गुना बड़ी। ये सभी चीजें आपको याद रखनी। मिरकेट टेलीस्कोप से 32 गुना बड़ी। ठीक है, कौन सी? इक्का जाओ आकाशगंगा। कौन सी? इक्का जाओ आकाशगंगा की खोज करिए। तो मिरकेट टेलीस्कोप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दक्षिण अफ्रीका से होने वाला है। तो इस क्वेश्चन से आपको कितनी चीजें याद रखनी है? पहली बात तो मिरकेट टेलीस्कोप दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। इससे हमने क्या खोजी? आकाशगंगा खोजी। जो हमारी जो आकाशगंगा उससे 32 गुना बड़ी है और उस आकाशगंगा का नाम इकांथाजो है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकांथाजो क्या है, क्या चीज है? आकाशगंगा ब्लैक होल है या कोई ग्रह है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इकांथाजो क्या चीज है? तो ये आकाशगंगा होने वाली। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हाल ही में आई स्पोर्ट, क्या आई स्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये वाला पोर्टल किसने लॉन्च किया भाई? तो ये वाला जो पोर्टल लॉन्च किया किसने? सेबी ने। ये वाला पोर्टल आपका सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो सेबी ने लॉन्च किया, सभी जान। ठीक है, सेबी। तो सेबी की बात करें तो ये क्या है? एक स्टॉक वाली बात है। ठीक है, सेबी। तो सेबी के वर्तमान जो पहली महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी? माधवीपुरी बुश थी। लेकिन वर्तमान में कौन है? वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होने वाले वो तुहिन कांता पांडे होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मैं जितने भी बातें आपको बता रहा हूं वे सभी आपको याद रखना है, जिससे आपका जो पेपर में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्या भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस आपका 28 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस मनाते हैं। 28 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, तो ये तो 28 जनवरी आपका हो गया। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसका जो वर्तमान एक और करंट अफेयर बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? तो गवई साहब है। कौन है? गवई साहब है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 52वें नंबर के गवई साहब वर्तमान में होने वाले। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हाल ही में असम के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। ये भी आपका क्वेश्चन बन गया एक तो कि असम का मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा है। ने किसे दूसरी राजधानी बनाई है? असम की दूसरी राजधानी। असम की पहली राजधानी क्या है? असम की पहली राजधानी तो आपकी कौन सी है? दिसपुर है। लेकिन असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा डिब्रूगढ़ को किया गया। कौन से? डिब्रूगढ़। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहली राजधानी दिसपुर है, दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा करी। किसने करी? मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। कहाँ के? असम के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत, कौन सा? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग धार्मिक आचरण का हिस्सा ना मानने का आदेश दिया है। तो अनुच्छेद 25 की बात की गई है। तो अनुच्छेद 25 में पहली बात तो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर का उपयोग को धार्मिक आचरण का हिस्सा ना बनाने का आदेश किसने दिया है? तो ऑप्शन ए बॉम्बे हाईकोर्ट। कौन सा?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। अगर अनुच्छेद 25 की बात करते तो अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर उसके बेसिक धर्म में जहाँ से धर्म की उत्पत्ति हुई है उसके ग्रंथ में अगर लिखा गया है कि वो चीज़ें है शुरू से, तो वो आपकी मान्य होगी। जैसे सिख धर्म में कृपाण रखने की बात की गई, तो सिख धर्म में जो सिख धर्म के जो भी लोग होते हैं वो कृपाण रख सकते हैं, उसको उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लाउड स्पीकर का किसी भी धर्म में ये क्या है, उल्लेख नहीं है। ठीक है, धर्म के प्राथमिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको कर दिया। एक और आपका क्वेश्चन बनता है कि पहले, इसके पहले जो मध्य प्रदेश शासन ने उनने भी लाउड स्पीकर पर बैन किया था, लेकिन वो नॉर्मल हो गया अभी। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तो हर फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उद्योग, हाल ही में क्या, उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती, किसकी खेती, भांग की खेती, किस किस के लिए, उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है। तो भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, भांग की खेती वाला हिमाचल प्रदेश करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2025, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन है। और इसकी झांकी में क्या थी, जो कुंभ मेला था उसका चित्रण इसमें किया गया था, तो इनको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है किस, गणतंत्र दिवस परेड, गणतंत्र दिवस परेड की बात की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गोंड आदिवासी त्योहार, कौन सा, गोंड आदिवासी त्योहार कौन सा है, नगोबा यात्रा, कौन सा, नगोबा यात्रा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, गोंड आदिवासी त्योहार कौन सा, नगोबा यात्रा है। तो नगोबा यात्रा जो है कहाँ प्रारंभ हुआ, तो तेलंगाना में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ आपका, तो नगोबा यात्रा आपका तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया। तो NVS-02 की बात की गई है, ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा तो ये मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। किस में दिया था, होमवर्क में दिया था। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया और कुछ बच्चों ने नहीं दिया, तो वो कोई लोड नहीं है, नहीं दिया तो भी, लेकिन आपको जो क्वेश्चन अगर पूछता हूं तो उसका उत्तर आपको देना चाहिए, जिससे आपकी जो ये प्रैक्टिस होगी वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो 100वां मिशन की बात की गई थी, उसमें क्या क्वेश्चन था कि जो 100वां मिशन था हमारा वो किस रॉकेट से लॉन्च किया था, वो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो GSLV F-15 से लॉन्च किया था। ठीक है, तो GSLV F-15 से लॉन्च किया था, ये तो करेक्ट हो जाएगा। और एक और फैक्ट पूछा था मैंने कि इसमें किससे कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो मिशन कौन सा, NVS-02 हमने मिशन लॉन्च किया था। तो ये आपको, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपको याद है कुछ बच्चों ने दिया था, तो ये चीज़ें है ना। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आज होमवर्क दूंगा तो उसका उत्तर भी आपको देना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर ने ChatGPT, कौन सा, ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाला DeepSeek AI, कौन सा AI, DeepSeek AI का संबंध किस देश से है, किसने विकसित किया। तो DeepSeek AI किसने, चीन ने विकसित किया है, चाइना ने विकसित किया है DeepSeek AI। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा लीड 568, क्या, लीड 568 का संबंध किससे है। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका क्या है, यह विशालकाय ब्लैक होल है। ठीक है, तो विशालकाय ब्लैक होल है, तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंदिरा आत्मीय भरोसा, कौन सा, इंदिरामा आत्मीय भरोसा और इंद्रलू योजना का संबंध को किसने प्रारंभ किया। तो ये किसने प्रारंभ किया भाई, तो ये किसने, तेलंगाना ने ये प्रारंभ किया है आपका। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये दिया चितले ने जीता है। किसने, दिया चितले ने आपका जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 38वें, कौन सा, हाल ही में जो 38वां राष्ट्रीय खेल है, कौन सा 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पहली बात अगर स्टार्ट की बात करें तो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है, और इसका समापन भी हो चुका है, ये फिनिश भी हो चुका है। अगर 38वें राष्ट्रीय खेल में बात करेंगे, जो पदक तालिका में पहला स्थान किसका है, दूसरा स्थान किसका है, तो दूसरा स्थान तो महाराष्ट्र का है, किसका, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान होने वाला है, ठीक है, महाराष्ट्र का आपका दूसरा स्थान होने वाला है। पहला स्थान किसका है, ये उत्तर आप बता सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। तो पहला स्थान किसका, सर्विसेज का, पहला स्थान आपका सर्विसेज का होने वाला है, ठीक है, सर्विसेज का होने वाला है पहला स्थान। तो 38वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान सर्विसेज, दूसरा आपका महाराष्ट्र का होने वाला। अगला, हाल ही में क्या, हाल ही में सर सोबर्स पुरस्कार और आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया। ये कौन से हमारे, जसप्रीत बुमराह, सबको गुमराह करके इनका विकेट ले लेते हैं, जसप्रीत बुमराह। तो ये आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 2025 को सामुदायिक वर्ष, कौन सा सामुदायिक वर्ष किसने लॉन्च किया है, तो यूएई ने लॉन्च किया है, किसने, यूएई ने हमारा लॉन्च किया सामुदायिक का वर्ष। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, हाल ही में प्रत्येक चिनार का पेड़, हाल ही में प्रत्येक चिनार के पेड़ को डिजिटल ट्री आधार पहल किसने लॉन्च की, कौन सी पहल, डिजिटल ट्री आधार, डिजिटल ट्री आधार किसने लॉन्च की है, तो ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया, किसने भाई, जम्मू कश्मीर ने आपका लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रत्येक जो चिनार का पेड़ है उसमें क्यूआर कोड लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहले महिला हॉकी इंडिया लीग, कौन सा, पहला है भाई, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता, पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता, ये किसने जीता है, उड़ीसा वॉरियर, उड़ीसा वॉरियर ने पहला महिला हॉकी कप जीता है। तो उड़ीसा में एक महत्वपूर्ण हॉकी का स्टेडियम है, वो कौन सा, राउरकेला स्टेडियम, जिसे बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समान नागरिक संहिता, कौन सा, हाल ही में समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य की बात करें तो पहला राज्य कौन सा है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड ये पहला क्यों है, पहले बोलते थे गोवा है पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला, लेकिन उसने क्या आज़ादी के पहले लागू किया था, ये आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, हाल ही में मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य किसे चुना गया, तो ये किसे चुना गया, जय शाह को चुना गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है, एक बार तो करवा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसे अगर बात करें तो ये उन्हीं व्यक्ति को मिला है, अगर आपको याद नहीं तो ये उन्हीं व्यक्ति को मिला है जिनको आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ टेस्ट की बात की गई है, लेकिन जिन व्यक्ति को क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उन्हीं व्यक्ति को ये वाला अवार्ड भी मिला है, टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये किसने जीता है, जेनिक सिनर ने, जेनिक सिनर ने जीता है। जेनिक सिनर जो है किस देश के खिलाड़ी है, तो ये इटली देश के खिलाड़ी जेनिक सिनर होने वाले। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण पुरस्कार की अगर बात करें तो इससे किसको सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर ये बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये क्या है, पद्म विभूषण से किसको, तो वासुदेव नायर को भी, ओसामू सुजुकी और श्रीमती शारदा सिन्हा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला, सभी को किया गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, हाल ही में, अगला क्या है, हाल ही में 26 जनवरी 2025, हाल ही में
26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। लेकिन कितने साल हो गए? तो हमारे 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन 76वां नंबर का है और 75 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो पहले भारतीय शहर कौन से है? तो आपका कौन सा? इंदौर होने वाला है और उदयपुर। इंदौर उदयपुर, ठीक है। तो इंदौर उदयपुर ऑप्शन ए और बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त जीवित दवा कौन सी? क्वार्टेमी। कौन सी? क्वार्टेमी का संबंध किससे? तो क्वार्टेमी का संबंध आपका रक्त कैंसर से होने वाला है। किससे होने वाला है? रक्त कैंसर से आपका संबंध होने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हाल ही में वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वर्ल्ड पिकलबॉल की बात की गई, पहला हुआ, पहली बात तो पहला हुआ है, तो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला पिकलबॉल कहाँ हुआ है? तो ये आपका पिकलबॉल कहाँ? मुंबई में हुआ। कहाँ? मुंबई में आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? हाल ही में 27, हाल ही में कौन सा? 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन भारत में हुआ। कहाँ हुआ है? भारत में। भारत में भी अगर बात करें भारत के किस सिटी में हुआ है? तो कलकत्ता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या? हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी? लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसने नामांकन हासिल किया? ये किसने नामांकन हासिल किया है? तो अनुजा ने हासिल किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च किया? तो संजय कहाँ लॉन्च की है? तो ये आपकी जो संजय है यह आपकी नई दिल्ली में लॉन्च की है, ठीक है। कहाँ लॉन्च की है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो ये किसका निर्वाचन हुआ है? तो माइकल मार्टिन का आयरलैंड के जो प्रधानमंत्री है, कौन सा? प्रधानमंत्री पद पर निर्वाचन माइकल मार्टिन का हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कौन सा? राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये कहाँ होने वाली है आपकी? ये आपकी आंध्र प्रदेश में होने वाली। कहाँ होने वाली? आंध्र प्रदेश में होने वाली। अगला क्वेश्चन, अगला क्या? हाल ही में 55वें, हाल ही में कौन से? 55वें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित की अगर बात करें तो डेविड बेकहम, डायना वान और रिकेन यामामोटो को किया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोकॉल कौन से? भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोकॉल शून्य लॉन्च किया। कौन सा? शून्य लॉन्च करने वाली एरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन। कौन सी कंपनी? कौन सी? सरला एविएशन ने इसने कौन सी एयर टैक्सी प्रोटोकॉल शून्य लॉन्च की है। तो जो सरला एविएशन का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सरला एविएशन का मुख्यालय बेंगलुरु में होने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इन कोइस को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला आपका? ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो अगर ये शहर की बात करें, किस भारतीय शहर को ग्लोबल डेटा के शीर्ष 25 वैश्विक देशों की सूची में भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तो HDFC को किया गया है, ICICI को और SBI को। मतलब उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा? तो भारत का स्थान चौथा होने वाला, पावर के मामले में चौथा स्थान होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम कौन से? कवचम का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये केरल में हुआ। कवचम का संबंध केरल से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस की बात करें
तो ये किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा? एडेल मेन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत का कौन सा स्थान? तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो एडन मेन ट्रस्ट बैरोमीटर में भारत का कौन सा स्थान होने वाला है? तो इसमें कौन सा? भारत का सेकंड स्थान होने वाला। कौन सा? सेकंड स्थान होने वाला एडन मेन ट्रस्ट बैरोमीटर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल की बात करें तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे चुना गया है? तो ये किसको? संजीव रंजन को चुना गया है। किसको? संजीव रंजन को चुना गया है। हाल ही में एंटिटी लॉकर, तो एंटिटी लॉकर का संबंध किससे है भाई? तो एंटिटी लॉकर की बात कर रहे हैं हम। तो एंटिटी लॉकर का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का संबंध किससे है? आपका जिससे होने वाला एंटिटी लॉकर का संबंध इससे होने वाला इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 72 फीट देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार जैविक किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसे? तो ये सभी क्या है भाई? उपग्रह ग्रह है। तो हमारा जो चंद्रमा है इसको किसमें जोखिम वाली सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल में यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने? तो जेडी वेंस ने शपथ ली है। तो और भारत जो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से यंग ने। किसने जीता है? एन से यंग ने महिला एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या होने वाला? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में हुआ है खान मंत्रियों का आपका सम्मेलन। अगला क्वेश्चन क्या है? 85वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, कौन से अधिकारी? पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो पीठासीन अधिकारियों की बात करें तो ये इनका सम्मेलन पटना में प्रारंभ हुआ है। तो हो चुका है पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया? ये कहाँ लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या थी? तो ये तो हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। तो क्लास हो चुकी है हमारी। तो ये क्वेश्चन और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा क्वेश्चन? जो टेस्ट वाला पूछा है कि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड किसे मिला है? तो उसका उत्तर आपको जरूर देना है भाई। कौन सा? आप मैं बता देता हूँ किसका देना है आपको। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है। तो कौन सा? हाल ही में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये किसको मिला है? इसका उत्तर आपको देना है। एक बार और बता देता हूँ, ये उसी व्यक्ति को मिला है जिसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है और सर गोल्डफील्ड अवार्ड भी इन्हीं को मिला है। ठीक है। तो ये वाला उत्तर देना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी और ये सीरीज आपको कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।